अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से वीडियो पर आज आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने वाली हूँ जो हमारे मुआशरे में लोहे के चने चबाने जैसा है। एक ऐसा टॉपिक जिस पर बात करते हुए भी लोगों को डर लगता है कि कहीं गुनाह ना हो जाए या लोग हमें बदतमीज़ ना कह दें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रिश्तेदारों के साथ बाउंड्रीज़ यानी हदें कैसे तय की जाएं, वो भी बगैर बदतमीज़ या रूड बने। हमारी सोसाइटी में ना एक जुमला बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वो क्या है कि लोग क्या कहेंगे। इस लोग क्या कहें ने हमारा जीना, हमारा सुकून बर्बाद कर दिया हुआ है। या फिर हमारे बड़े हमसे कहेंगे कि उनकी हर बात मानिए क्योंकि वो आपके बड़े हैं, चाहे वो आपकी ज़िंदगी सुकून ही क्यों ना बर्बाद कर रही हो। देखिए, रिश्तेदारों से प्यार करना, उनकी इज्जत करना हमारे दीन और कल्चर का हिस्सा है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी ज़हनी सेहत, अपने कैरियर और अपनी पर्सनल लाइफ को दांव पर लगाकर हर वक्त जी हजूरी करना कहाँ की अक्लमंदी है। और बात करते हैं बाउंड्री की। आखिर बाउंड्री का मतलब क्या है। लोग समझते हैं कि बाउंड्री सेट करने का मतलब है रिश्तेदारों से लड़ाई करना, मुंह फेर लेना या उनका बायकॉट कर देना। बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। बाउंड्री का आसान और सादा मतलब यह है एक ऐसी लकीर खींचना जो ये बताए यहाँ तक आपका हक है और यहाँ से मेरी ज़ाती ज़िंदगी शुरू होती है, मेरी पर्सनल लाइफ स्टार्ट होती है। इससे आगे मैं किसी को नहीं आने दूंगी। ये आपके और उनके दरमियान दीवार है। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसका लॉक आपके हाथ में होना चाहिए। वो निशानियां जहाँ हद तय करनी लाजमी है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हद पार हो रही है। तो चलें कुछ देसी और आम मिसालों से मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि आपके साथ ये होता है तो समझ जाएं कि अब आपको बाउंड्री सेट करने का वक्त आ गया है। वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। शादियाँ और बच्चे, आप किसी शादी पर गए, वहाँ कोई आंटी या अंकल आकर पूछते हैं बेटा पढ़ाई तो हो गई होगी, इतने ग्रेड लिए, इतने कम ग्रेड क्यों लिए, अब शादी कब कर रहे हो। और अगर शादी हो गई तो अगला सवाल, शादी को 2 साल हो गए हैं, कोई गुड न्यूज़ नहीं है, कोई कब सुना रहे हो गुड न्यूज़। ये वो सवालात हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ पर हमला करते हैं। कैरियर और कमाई का मुवाजना, अक्सर हम में से लोगों की ये आदत होती है टो में रहना। फलां के बेटे को देखो, वो तो कनाडा चला गया, तुम अभी तक यहीं पड़े हुए हो, नौकरी कर रहे हो, इतने पैसों की नौकरी, कितना कमा लेते हो। आपकी सैलरी पूछना, आपके फाइनेंसिस में घुसना उन लोगों का कोई हक नहीं है। आपने इसमें बाउंड्री बनानी है कि आप उनको रोक सकें कि आंटी या अंकल जो भी आपसे बड़ा है, जैसा भी रिश्ता है, कि आंटी ये हमारा एक पर्सनल मैटर है, मैं कितना कमाता हूँ, मैं कनाडा चला गया हूँ, या मेरी सैलरी कितनी है, ये मेरा एक पर्सनल मैटर है, इसमें आपका घुसने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिन मांगे मशवरे, अक्सर लोगों की आदत होती है आपके घर का, अपने घर की बातें छोड़ के आपके घर में दूसरों के घरों में जो है ना आग लगाना। वो सवाल करेंगे या मशवरे देंगे कि आप अपने घर का पेंट कब करवा रही हो, नई गाड़ी ले रही हो, या बच्चे का स्कूल चुन रहे हो। कोई ना कोई रिश्तेदार आकर आपके फैसले को गलत साबित करने की कोशिश ज़रूर करेगा। फिर एक टाइम आता है कि वो आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लग जाते हैं। हमने तो तुम्हारे लिए ये किया था, अब तुम हमारी इतनी बात भी नहीं मानोगे। भैया आपने जो किया वो सो किया, अब क्या हम आपके लिए अपनी जान दे दें। अगर आप इन बातों पर अंदर ही अंदर करते हैं ना, गुस्सा आता है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए खामोश रहते हैं कि रिश्तेदारी ख़राब ना हो, तो याद रखें आप रिश्ता नहीं बचा रहे, आप अपने अंदर एक लावा इकट्ठा कर रहे हैं जो एक दिन बहुत बुरे धमाके के साथ फटेगा। अपनी बात कहने का सिर्फ तरीका बदल लें। अब आते हैं उस अहम हिस्से पर जहां हमने लड़ना नहीं है, हमने तरीके से बात मनवानी है। उसके लिए मैं आपको 4 जादुई तरीके बताती हूँ। शुक्रगुजार, आपने शुक्रगुजार होकर बात का रुख मोड़ देना है। जब कोई रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत करे तो पहले उनकी फ़िक्र का शुक्रिया अदा करें कि आंटी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको हमारी इतनी फ़िक्र है। फिर अपनी बात कहें और बात ख़त्म कर दें। आपको क्या तकलीफ़ है, मेरी सैलरी है, मैं जितना भी कमाऊँ इससे लड़ाई होगी। ये तरीका आपने नहीं आजमाना। सही तरीका यह है कि चाचा जान या आंटी जान, आप बहुत शुक्रिया, आपको मेरी इतनी ही फिक्र है, बस अल्लाह का शुक्र है अच्छा हमारा गुजारा हो रहा है। आप सुनाएं आपकी सेहत कैसी है। आपने आगे से सवाल करके बात को ही बदल देना है। और ये सवाल का जवाब भी नहीं दिया, बदतमीजी भी नहीं हुई और टॉपिक भी बदल दिया है। स्टाइल लेकिन नरमी के साथ। फर्ज करें कोई कज़न आपकी इजाज़त के बगैर आपकी चीज़ें इस्तेमाल करता या आपके कमरे में चला आता है, तो आपने उसको सिर्फ प्यार से कहना है, देखो यार मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन मुझे अपने काम के वक्त थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। अगर तुम आने से पहले एक मैसेज कर लिया करो तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, या कोई चीज़ इस्तेमाल करने से पहले तुम मुझसे पूछ लिया करो। इसमें मैं का इस्तेमाल करें, आपका नहीं। जब आप कहते हैं ना कि आप हमेशा मेरी ज़िंदगी में दखल देते हैं, तो अगला बंदा फ़ौरन डिफेंसिव हो जाता है और लड़ने लग जाता है। उसकी जगह कहें मुझे इस मौजू पर बात करते हुए थोड़ा बहुत गैर मसलत पसंद आना या अजीब लग रहा है, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती।
मुख्तलिफ हालात से निपटने की देसी गाइड। अब मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस को डील करना सिखाती हूँ। अब अक्सर लोग होते हैं कि वो फ़ोन कॉल सुबह सुबह कर देते हैं या घंटा उनकी कॉल बंद ही नहीं होती। ये कुछ लोगों की, कुछ रिश्तेदारों की आदत होती है कि वो दिन में किसी भी वक्त, ख़ास तौर पर जब आप ऑफिस में हो या सो रहे हो, लंबी कॉल शुरू कर देते हैं। आपने क्या करना है, फ़ोन उठाएं और ये अपने पहले ही मिनट में कह दें, खाला जान, आंटी जान, जो भी रिश्ता है, मैं भी एक ज़रूरी काम में फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, मैं शाम को फ्री होकर खुद आपको कॉल करता हूँ या करती हूँ। और फिर शाम को वाकई 10 मिनट बात करके कहें, अच्छा खाला मुझे खाना बनाना है या मुझे कोई ऑफिस का काम है या मुझे कोई घर का काम है। इससे आप बच भी जाएंगे और अगला बंदा नाराज़ भी नहीं होगा। महफिल में सब के सामने आप पर कोई तंज किया जाए, मसलन तुम्हारा इतना वजन बढ़ रहा है या तुम्हारी रंगत पीली हो गई है, वहाँ गुस्सा करने की बजाय सिर्फ मुस्कुराएं और गहरा सांस लेकर कहें, जी बस। हर इंसान का अपना एक सफ़र होता है। वैसे बिरयानी बहुत मज़े की बनी है। जब आप उनके तंज पर रिएक्ट नहीं करते तो उनका तीर खाली चला जाता है। पैसों का लेन देन, बहुत से रिश्तेदारों में दरार तब आती है जब पैसे बीच में आते हैं। कोई रिश्तेदार उधार मांगे और पोजीशन में ना हो या देना ना चाहते हो, आपको पता हो कि इसको उधार दे दिया तो वापस मिलने की उम्मीद ही नहीं है, तो आपने वाजे कहें, भाई सच बताऊं तो इस वक्त मेरे अपने कुछ अखराजात ऐसे हैं या ऐसे मामला चाह रहे हैं कि मेरे लिए रकम निकालना मुमकिन ही नहीं है। अगर हालात बदले तो मैं ज़रूर सोचूंगा। झूठे बहाने बनाने से बेहतर होता है साफ इनकार। अपने ज़मीर का बोझ कैसे आपने ख़त्म करना है? जब ज़िंदगी में पहली बार किसी रिश्तेदार को बाउंड्री सिखाएंगे या किसी बात पर ना कहेंगे तो आपको अंदर से एक गिल्ट यानी ज़मीर का बोझ तो महसूस होगा कि हाय मैंने कहीं गुनाह तो नहीं कर दिया, कि वो बुरा तो नहीं लग गया। मेरी ये बात हमेशा याद रखें, अपनी हदें तय करना सुलह रहमी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये रिश्तों को जोड़ने के लिए होती हैं। अगर आप हद तय नहीं करेंगे तो आपके दिल में उस रिश्ता के लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। उस नफ़रत से बेहतर है कि आप थोड़ा फासला रख कर उनकी इज़्ज़त दिल में बरकरार रखें। आप सबको खुश नहीं रख सकते, खुद अल्लाह ने भी इंसानों को कुछ हकूक दिए हैं। आपकी अपनी ज़ात का भी आप पर हक है। अगर कोई रिश्तेदार आपकी बाउंड्री सेट करने पर नाराज़ होता है तो इसका यह मतलब है वो अब तक आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठा रहा था और अब उसे वो फ़ायदा मिलना बंद हो गया है। जो आपकी इज़्ज़त करना वो बंद कर देगा, आपकी हदूद की भी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, हमारे अपने होते हैं, उनसे कटे मत, लेकिन अपने ज़हनी अमन और सुकून का सौदा भी कभी मत करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा रिश्तेदार है जो हमेशा हद पार कर देता है और आप उसे कैसे डील करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में शामिल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।